अस्सलामुअलैकुम नाजरीन सामीन, वेलकम करते हैं आपको यूएई बाखबर चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैर वाफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानब, लेकिन उससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट्स और ताज़ा तरीन ख़बरें सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की जाना। मशहूर बॉलीवुड अदाकार वीज़ा दस्तावेजात के बगैर दुबई एयरपोर्ट पर पहुंच गए। आगे क्या हुआ जानिए। दुबई एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता रोज़ एक दिलचस्प वाक़या पेश आया जब मशहूर बॉलीवुड अदाकार विवेक ओबराय अपना वीज़ा भारत में ही भूलकर दुबई पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इमिग्रेशन के मरहले में इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ताहम इसके बाद क्या हुआ, इस हवाले से इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें बताया कि दुबई एयरपोर्ट के अमले ने इनके साथ बेहतरीन तावन किया। वो यहाँ विज़िट वीज़े पर किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में आए थे, ताहम दुबई वालों की बेहतरीन सलूक और मदद ने इन्हें अपना दिलदार बना लिया। विवेक ने वीडियो में कहा, मैं इस वक्त धूप से भरपूर शानदार मौसम वाले दुबई में मौजूद हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ। यहाँ मुझे कुछ ज़रूरी काम है। आज मेरे साथ एक अजीब मामला हुआ जिसे मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं दुबई पहुँचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने विज़िट वीज़े के कागजी दस्तावेज़ात भूल आया हूँ। बदकिस्मती से वीज़े की डिजिटल कापी भी मेरे फ़ोन में मौजूद नहीं थी, जिससे मेरी परेशानी में इजाफा हो गया। ताहम दुबई वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। इमिग्रेशन कंट्रोल वो पासपोर्ट ऑफिसर, इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। विवेक ने मजीद बताया, इन लोगों के सिस्टम में मेरे वीज़ा का रिकॉर्ड मौजूद था जो इन्हें निकाल कर स्टैंप करने के बाद मेरी परेशानी दूर कर दी। खसूसन मरहबा सर्विस वाली खातून रोशीले ने बहुत ज़्यादा मदद की, जो मुझे तमाम मुतलका डिपार्टमेंट में ले गई और मेरा मसला हल करवाया दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इन तमाम प्यारे अफसरान और दुबई एयरपोर्ट वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत मेहरबानी करते हुए मेरी भरपूर मदद की है। अब मैं सुख का सांस ले सकता हूँ। मेरी परेशानी दूर हो गई है और दुबई के टूर के भरपूर अंदाज से इंजॉय कर सकता हूँ। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानिब। इसराइल जाने से इनकार करने पर पायलट को मुअत्तल करने का मामला। जी हाँ नाजरीन, एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से अहम ऐलान जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता रात से सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है जिसके मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइन ने इसराइल जाने से इनकार पर पायलट को मुअत्तल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया कि अरब अमारात की एयरलाइन एमिरेट्स ने इसराइल जाने से इनकार तेन्यूज़ के पायलट को मुअत्तल किया। बोनम साहब अल तबा नामी पायलट के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन ने फ़्लाइट को इसराइल के दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मुक़द्दस ले जाने का कहा था। मैंने इनकार कर दिया, जिस पर इसे मुअत्तल कर दिया गया। गोल्फ न्यूज़ के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन ने पायलट को मुअत्तल करने की खबरों की तरदीद की है। एयरलाइन के तर्जमान का इस हवाले से कहना है कि एमिरेट्स एयरलाइन ने कभी भी इस नाम के पायलट को भर्ती ही नहीं किया। इस मुतल्लक सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। वाज़ेह रहे कि 13 अगस्त को मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान तारीखी मुआहदा तय पाया, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि सफ़ारती ताल्लुकात के लिए मज़ीद कई अरब रियासतों के साथ खुफिया मुज़ाकरात जारी हैं। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक तारीखी अमन मुआहदा हुआ, जिसके बाद मशरक़ी वस्ती के दोनों अहम मुल्कों के दरमियान सफ़ारती ताल्लुकात मामूल पर आए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अमन मुआहदा करने से सालिस किरदार अदा किया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे के तहत इसराइल मगरबी किनारे में वाक़िअ फ़लस्तीन के इन इलाकों पर दावे से दस्तरबरदार हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमन मुआहदा इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका के माबैन तवील गुफ्तगू के बाद मुमकिन हो सका। ख्याल रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल से सफ़ारती ताल्लुकात कायम करने वाला तीसरा खलीजी अरब ममालिक बन चुका है। 17 अगस्त को मुत्तहिदा अरब अमारात और यूएई और इसराइल ने बराह रास्त टेलीफोनिक सर्विस का आगाज़ भी कर दिया है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानिब। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कारकुन ने अहम गवाही देकर बांग्लादेशी की सज़ा कम करवा दी। जी हाँ नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात में रोज़गार के गर्ज से लाखों पाकिस्तानी और भारतीय बांग्लादेशी मुकीम हैं। हुकूमतों की सतह पर ममालिक के ताल्लुकात जो भी हैं, ताहम अमारात में ये लोग बहुत सलूक और मोहब्बत और अमन में रहते हैं। अक्सर मुश्किलात के वक्त में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। ऐसा ही एक नेक काम दुबई में मुकीम एक पाकिस्तानी ने भी किया, जिसने इब्तदाई अदालत की जानिब से बांग्लादेशी मुलज़म को सुनाई गई लंबी सज़ा में अहम गवाही देकर इसे कम करवा दिया। तफसीलात के मुताबिक अदालत ने एक बांग्लादेशी को अपने हमवतन को चाकू के वार करके ज़ख्मी करने पर 6 साल कैद और डिपोर्ट किए जाने की सज़ा दी थी, जिसके खिलाफ मुलज़िम ने अपील कोर्ट में अपील दायर की थी, जहां पाकिस्तानी ने वाक़ये के बारे में गवाही देकर इसकी सज़ा कम करवा दी। ये वाक़या रास अल खौर में पेश आया, जहाँ 29 साल बांग्लादेशी का अपने साथी कारकुन ज़बानी झगड़ा पर तशद्दुद लड़ाई में बदल गया।
जिस दौरान मुलज़म अपने साथी को चाकू के वार करने के बाद जाए वक़ुआ से फ़रार हो गया, मगर पुलिस ने इसका सुराग लगाकर चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई अदालत ने बांग्लादेशी को 6 साल की कैद सज़ा सुनाई थी और इससे अपील कोर्ट में अपील दायर की थी, जहां 40 साल पाकिस्तानी गवाह ने बताया कि सुबह 7:30 बजे वो एक मस्जिद के बाहर खड़ा था जब इसने मुलज़म को एक करीबी बिल्डिंग की सीढ़ियों के नीचे छुपे हुए देखा। थोड़ी देर बाद एक शख्स आया और इससे ज़बानी झगड़ा कर दिया। दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारे और फिर लाठियों से भी हमला कर दिया। मुलज़म के हमवतन ने इसके सर पर लाठी का वार किया, जिससे इसके नाक से खून बहना शुरू हो गया। इसके बाद मुलज़म ने तेश में आकर चाकू निकालकर साथी कारकुन को घोंप दिया। इनका झगड़ा देखकर लोग इकट्ठे हो गए और मुलज़म से चाकू छीन लिया। इतनी देर में वो वहां से फरार हो गया। अदालत ने इस झगड़े की सारी कहानी पाकिस्तानी गवाह से सुनने के बाद मुलज़म की 6 साल की सज़ा घटाकर 6 माह कर दी है। इस अहम गवाही पर बांग्लादेशी ने पाकिस्तानी गवाह का ढेर ढेर शुक्रिया अदा किया। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानिब। अमारात में विजिट वीज़ा पर आए अफराद के लिए बुरी खबर। जी हाँ नाजरीन, अमारात में विजिट वीज़ा पर आए अफराद मुलाजमत करते पाए गए तो इन्हें सख्त सज़ा भुगतना होगी, अहम ऐलान कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में हज़ारों अफराद विजिट वीज़े पर आते हैं, ताहम अमाराती कानून के मुताबिक विजिट वीज़े पर आने वाला शख्स किसी भी सूरत में फुल टाइम या पार्ट टाइम नौकरी नहीं कर सकता। जो लोग ये गैर कानूनी काम करते हैं, हकाम ने इन्हें सख्त सज़ा देने का ऐलान कर दिया है। खलीज टाइम से एक पाकिस्तानी शहरी ने सवाल किया है कि मैं दुबई में विजिट वीज़े पर आया हूँ, ताहम मुनासिब नौकरी ना मिल पाने की वजह से अभी तक 2 बार अपने वीज़े की मुद्दत में तोसी करवा चुका हूँ। मेरी 19 साल बेटी भी विजिट वीज़े पर आ गई और मेरे साथ ही रिहाइश पजीर है। वो इस वक्त कोई पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रही है ताकि इसका खर्चा निकल आए। क्या विजिट वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की अमारात में नौकरी कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब इन्हें बताया गया है कि अमारात के किसी भी रियासत में वर्क परमिट के बगैर काम करना गैर कानूनी है। ये वर्क परमिट वजारत इंसानी वसाइल अमर्टाइजेशन मोहर या फ्री जोन अथॉरिटीज़ की जानब से जारी किए जाते हैं। इमिग्रेशन कानून की शिक नंबर 11 के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की यूएई में तनख्वाह पर या गैर तनख्वाह के बगैर मुलाजमत हरगिज़ नहीं कर सकता। यहाँ तक अगर किसी गैर मुल्की को किसी आजर या इदारे में काम करने के लिए वीज़ा जारी होता है तो ये गैर मुल्की आजर या इदारे की मर्जी के बगैर किसी और जगह पर भी काम नहीं कर सकता। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानिब। बुर्ज खलीफा की इंतजामिया की खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, अगले 3 माह तक दर्जनों लेज़र लाइट्स और म्यूज़िक शोज़ होने वाले हैं। दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च दर्जनों शानदार शोज़ होने जा रहे हैं। इस बार ऐसे लेज़र लाइट्स और म्यूज़िक शोज़ पेश किए जाएंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। बुर्ज खलीफा की इंतज़ामिया की जानब से ऐलान किया गया है कि ये लेज़र शोज़ इतने ही शानदार और एनर्जी से भरपूर होंगे जिस जश्न के मौका के तौर पर पेश किया गया था, जिन्होंने लाखों शायकीन के दिल जीत लिए थे। इन नए शोज़ में ड्रम्स, जियोमेट्रिक्स, ग्लाइडोस्कोप और रेट्रो फ्यूचरिस्टिक और चाइनीज़ न्यू ईयर की थीम्स पेश की जाएंगी। इंतज़ामिया के मुताबिक ये शानदार म्यूज़िक लाइट्स और लेज़र शो हर मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते के रोज़ रात 7:45 से लेकर 9:45 तक पेश किए जाएंगे। इन 2 घंटों के शो से शायकीन बहुत ज़्यादा महजूज होंगे। इसके अलावा 12 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक चाइनीज़ न्यू ईयर LED एंड लाइट एयर लेज़र शोज़ भी पेश किए जाएंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद इस तरह की ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।